वेलकम। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर और हम दोनों वापस से हाजिर हैं आज बहुत सारी गॉसिप्स लेकर। ऑफ कोर्स हमारे फेवरेट टॉपिक बिग बॉस पर। मैं हूं तनीषा, ये है हमारे साथ हेमा और आज हम दोनों ट्विनिंग भी कर रहे हैं। और इससे पहले हेमा मुझे ताना भी दे चुकी सॉरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेक लव एंगल। और ये कहीं ना कहीं आप सबको दिख भी रहा होगा और बहुत क्लियर है ये कि पोर्ट्रे किया जा रहा है जस्ट बिकॉज कि नेहल के पास शायद कोई और एंगल बचा नहीं है इस गेम में सरवाइव करने के लिए। इसीलिए अब बसीर और नेहल का जो लव एंगल है वो बिग बॉस ने इसमें तड़का मार के दे दिया है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हेमा, आप फॉलो कर रही हैं शो को, और क्या लगा जब प्रोमो सामने आए या फिर वीकेंड का वार पे जैसे अचानक से सलमान जी बोलते हैं कि भाई लव एंगल समथिंग कुछ तो हुआ था। तो उसके बाद फिर मतलब आपका क्या रिएक्शन था पहले सोच के? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अगर आप देखो तो नेहल और बसीर पहले लड़ चुके हैं, ऐसे अच्छा वाला लड़ना जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सडनली मुझे नहीं पता, ये सलमान ने जब बोला ना कि नेहल नाम लो और उसने जब बसीर बोला तो मुझे सिर्फ मतलब क्या मतलब अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा देकर जो नेहल ने बसीर का नाम लिया है, 7 घर छोड़ के बात करती है। तो लेकिन नेहल का मुझे नहीं समझ आया बिल्कुल भी। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जबरदस्ती का मतलब बनाया चीजें बनाई जा रही हैं। तो हम थोड़ा वीकेंड के वार पे पहले बात कर लेते हैं कि ये चीजें शुरू कहाँ से हुई थी। तो वीकेंड का वार पे सलमान ने आई गेस एक क्वेश्चन किया था और सलमान के साथ शान जो है शायद वो गेम खेल रहे थे कंटेस्टेंट्स के साथ, और उसमें पूछा गया था, वो गा के पूछ रहे थे एंड सलमान ने ये क्वेश्चन किया था और नेहल से ये स्पेसिफिक क्वेश्चन किया था। तो नेहल ने 2 सेकंड भी नहीं लगाए थे एंड उसके बाद नाम लेते ही उन्होंने, जैसे ही उनके मुंह से नाम निकला बसीर, और हम सब ऐसे दंग रह गए थे कि अच्छा बसीर, तुम्हारे बाजू में तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बैठी हुई है लेकिन बसीर जिसके साथ आप पूरा टाइम स्पेंड करना चाहती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो और वो जब से हुआ है, जब से ये चीज आई है और उसके बाद से कंटिन्यू नेहल और बसीर को एक साथ चिपके हुए देखा जा सकता है, एकदम ग्लू। ऐसा लग रहा था कि किसी ने फेविक्विक का एकदम जोड़ लगा दिया है दोनों को। हेड मसाज दी जा रही है यार, मतलब वो एक होता है नेचुरली कुछ चीजें ठीक लगती हैं, करो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कट टू आप सलमान के बोलने के बाद सीधा हेड मसाज दे रही है। हेड मसाज में प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे पहले कहाँ था हेड मसाज? मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। राइट। और एक दूसरे को इस एंगल से देख रहे हैं, फिर बसीर की बातें, नेहल का मुस्कुराना, मतलब एकदम शर्मा जाना। और कहीं ना कहीं घर वाले भी उस चीज को प्रवोक कर रहे हैं। एक जो क्या बोलते हैं तब का ग्रुप, हाँ, एक जो ग्रुप है वो इस चीज को प्रूफ करने में लगा हुआ है कि भाई तो ये दोनों जो है वो है फेक। और एक ग्रुप नहीं बट 1-2 लोग हैं घर के जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक कुनिका जी जो है वो बहुत सपोर्ट कर रही हैं और नया प्रोमो आया है उसमें ये भी दिखाया गया है कि कुनिका उनको कह रही है कि भाई इस मोमेंट को एंजॉय करो। वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अगेन बातें कर रहे हैं जो बहुत फेक लग रही हैं। मैं बार बार फेक वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि ये लग रहा है फेक, हमें नहीं मजा आ रहा है इस एंगल में। आई थिंक नेहल, मैं पता नहीं आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मतलब घर वालों को लगता है कि नेहल के पास कोई मुद्दा नहीं है, बट कहीं ना कहीं नेहल हर लड़ाई में इन्वॉल्व रही है। नेहल अब बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन कार्ड के बाद से बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, उसके बाद से वो स्ट्रांगली, कहीं ना कहीं गलतियां सबसे होती है, हम मानते हैं गलतियां सबसे होती है। कहीं ना कहीं नेहल ने बहुत गलतियां की हैं शो में, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जब वो कैप्टन थी, जब वो कैप्टन थी तो उन्होंने अपनी कैप्टनसी अच्छे से निभाई है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने निभाई है। अभी तक जितने लोग भी कैप्टन बने हैं उनमें से मुझे सबसे बेस्ट कैप्टनसी अब तक की नेहल की लगी है। आप क्या बोलना चाहेंगे उनकी कैप्टनसी पे? हाँ, मतलब मुझे औरों से तो मतलब बेटर ही किया है क्योंकि उन्होंने स्टैंड लिया है अपने लिए। उन्होंने बोला है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। उन्होंने मालती को जैसे जब वो टास्क में सेम मैं यही बोलने वाली थी कि सलमान ने उसे डांटा, जबकि वो अपना गेम खेल रही थी, संचालक के तौर पर वो काम नहीं करती तब भी आप उसे डांटते, उसने कर दिया तब भी उसे डांटो, मतलब पट भी आपकी चिट भी आपकी, ये कोई बात नहीं। और पता नहीं मेकर्स को क्या दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेकर्स को ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि
एक्चुअल जो चीज एंटरटेनिंग है आप उस चीज हाँ, को दबा रहे हैं। काटते जा रहे हो। Exactly. आप काटते जा रहे हो। लाइक हम चाहते हैं कि अमाल को झाड़ पड़े, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अमाल को झाड़ पड़ती भी है तो वो इतना लिमिटेड होती है कि हमें लगता है कि यार क्या हो वो गया, फुस हो जाता है, फुस हो जाता है। जैसे अभी रिसेंटली अमाल के फादर आए, हाँ, डब्बू मलिक। उससे पहले तक जब तक सलमान कह रहे थे तो मुझे लगा कि हाँ अब कहीं ना कहीं सही ट्रैक पकड़ा, बट अचानक से डब्बू मलिक आए, इमोशनल एंगल दे दिया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं वो सारी जो डांट थी वो सब पानी में बह गई और अमाल भी कहीं ना कहीं सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हम वापस से, खैर ये अलग टॉपिक है, हम वापस से नेहल और बसीर पे आते हैं। बसीर का जो अचानक से हृदय परिवर्तन हुआ है, फरहाना से नेहल पे, फरहाना से नेहल पे वो अचानक से जो आए हैं। फरहाना प्रोमो में आपने देखा हाँ। होगा तो फरहाना कह रही है कि मुझे लव एंगल की जरूरत नहीं है और कहीं ना कहीं शायद मेकर्स को ये दिख भी गया होगा, इसलिए अब नेहल पे ला दिया गया उस चीज को। बट मैं एक बैक स्टोरी बताऊं, शायद आपको ना बताऊं, नेहल और वसीर पहले से फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स है तो मे बी ये Right. गेम प्लान बहुत पहले से ही हो सकता है। मतलब बहुत क्वाइट श्योर हूं मैं कि हाँ। ये गेम प्लान का ही हिस्सा हो, क्योंकि ये लोग अच्छे दोस्त हैं घर के बाहर। ये पहले मिल चुके हैं, अच्छी फ्रेंडशिप रख चुके हैं। तो Right. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब ये लोग अचानक से मिले होंगे बिग बॉस होंगे। में, तो कहीं ना कहीं वो आ गया होगा, क्योंकि बिग बॉस में हर साल लव एंगल आता है और अभी तक एक लव एंगल भी नहीं आया है, बट ट्राई जो बहुत की गई थी लव एंगल्स लाने की। तान्या और अमाल बहुत की। हाँ राइट, तान्या अमाल की, अभिषेक। फरहाना और इवन प्रणीत की। मुझे कभी नहीं लगा लगा यार, लगा नहीं, मुझे पर कभी कहीं ना नहीं कहीं एक एंगल क्रिएट करने की कोशिश की। मैं वही चीज बोल रही हूँ, कोशिश बहुत कोशिश, की hard गई, try। लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इनमें से कोई भी कंटेस्टेंट ऐसा है, कोई भी कंटेंडर ऐसा नहीं है कि वो लव एंगल चले और जो ऑडियंस है वो उसे एंजॉय करे। Exactly. क्योंकि वो नहीं, मतलब कोई भी कंटेस्टेंट ऐसा नहीं उभर के आया। अमाल के साथ किसी भी लड़की का लव एंगल दिखाना इज अ वेस्ट, क्योंकि हाँ। बाहर जो हम ऑडियंस बैठ के देख रहे हैं उसमें हमें यही चीज लगेगा कि भाई अमाल जो है वो बहुत बदतमीज इंसान है और वो एक लड़की की इज्जत नहीं कर पाते हैं। तो लव एंगल दिखाना तो दूर, लड़की का उस Friendship। दोस्ती भी बहुत मुश्किल से हम देख पाते हैं उनके साथ। जैसे कि हम बात कर रहे थे तान्या जब बीच में आ गई थी उनकी लड़ाई की, अमाल ने हाथ दिया, मतलब उनको हाथ से हटा दिया। बट हाँ वो गलत, बहुत सारी चीजें गलत है। बसीर मुझे ऐसा लगता है कि एक चॉकलेट बॉय के रूप में घर में है। वो देखिए, वो कहीं ना कहीं वो बिना शर्ट के घूमना, और ओवरऑल आप देखो, नो डाउट ही इज ए स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, नो डाउट अभी बहुत सारे मुद्दे उनके खुद के नहीं होते, बट फिर भी वो बोलते हैं रहते हैं। और पर फिर भी ऐसे आप देखेंगे तो वो एक चॉकलेट बॉय कहीं ना कहीं बन जाते हैं। जैसे बैठे बैठे ही वो अपने में मजे ले लेते हैं चीजों के। मैं चॉकलेट बॉय तो नहीं बोलूंगी, खैर बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा चॉकलेट बॉय। चॉकलेट बॉय एक तरीके से फिर अमाल लगता है। अगर आप देखो तो सारी लड़कियां अमाल से बात करने का ट्राई करती हैं, बट अमाल बसीर से कोई नहीं करता है। बसीर की जो लैंग्वेज है मैं उसकी बात कर रही हूँ, बसीर इतनी ज्यादा बदतमीजी पर नहीं आते हैं नहीं, मैं बदतमीजी की बात ही नहीं कर रही, बट मैं चॉकलेट बॉय पे मेरा थोड़ा ऑब्जेक्शन है कि भाई चॉकलेट बॉय बहुत अलग होता है। बाय द वे बसीर पर्सनली, मतलब मैं पर्सनली बोलूँ तो वो पर्सनली मैं ये चीज बोलूँ तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है बसीर की। और मुझे ये भी पता चला है कि उन्होंने अपने पूरे इसका सर्जरी भी करवाया है जो उन पे बहुत सूट करता है। मुझे ऐसा लगता है, भाई देखो अब आप लोग क्या सोचते हो वो आप लोगों की पर्सन टू पर्सन है, पर मुझे ऐसा लगता है इसीलिए मेकर्स ने सोचा कि भाई देखो इकलौता यही है जो ढंग से बात भी कर लेता है, जी करके बात करता है लड़कियों से, फ्लर्टिंग हाँ फ्लर्टिंग आती है। फरहाना के साथ फ्लर्टिंग की है, कितने लोगों के साथ फ्लर्टिंग की है उन्होंने, तो वो सारी चीजें उस एंगल से मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए बसीर को बनाया गया है कि भाई तुम ही लेकर आ जाओ एक लव एंगल। और लड़कियों में कोई कुछ खास मुझे लगती नहीं है नेहल। बट मुझे कहीं ना जैसे थोड़ा ऑफ द टॉपिक है, बट मैं बोलना चाहूंगी जब डब्बू मलिक अंदर आए थे और फिर अमाल का जो भी सीन हुआ, द वे नीलम ने जो बोला ना कि आपके पापा भी बहुत सुंदर है, मेरे को बहुत अच्छा लगा यार। हाँ, वो नो डाउट, मतलब ये होता है तरीका बोलने का, बात करने का, अप्रिशिएट करने का, जिसमें कुछ गलत ना लगे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जिस तरीके से कि आपके पापा भी बहुत सुंदर है यार, ऐसे करके। तो मुझे लगता है अगर ये वाली अमाल के साथ फिर भी दोस्ती वगैरह दिखाएं तो चल जाएगा, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। और कोई कपल एक्चुअली बनने लायक है नहीं बिग बॉस में, बिल्कुल नहीं है। हाँ, इस वाले सीजन में तो कोई भी नहीं है।
पता और नहीं ये पता है कहाँ बहुत से- ज्यादा अजीब हो जाएगा कि बिग बॉस में कोई कपल नहीं बना नहीं है। बन मतलब रहा है। भाई लोगों ने शादियां करी है इस शो के बाद एक दूसरे से। इस शो में प्रिंस है, अलग भी हो गए उसके बाद। बट बहुत सारे हैं, प्रिंस, युविका, हाँ, right. कीश्वर, बहुत सारे लोग हैं। इवन वो मोनालिसा वगैरह जिन्होंने यहाँ प्यार हुआ, शादी हुई और अभी तक साथ भी हैं। तो Right. बहुत अजीब है कि अगर इस बार बिग बॉस में कोई हमें कपल देखने को नहीं मिलेगा। और प्लीज ये फेक कपल तो बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है, हम नहीं देखना चाहते। क्योंकि फिर जब लव एंगल्स बन जाते हैं तो ज्यादा फुटेजेस वहीं पर वहीं जाती पे, है, और बहुत cute बहुत भी फेक नहीं लग लग रहा रहा है। यार। प्लीज, बहुत फेक लग रहा है, आप मत बनाओ एंगल्स। मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि ये लोग इंडिविजुअल में ही अपने काफी है। हाँ काफी है, भरपूर और- है एंटरटेन करने के लिए। और मुझे लगता है तब तो बिल्कुल मत बनाओ जब सामने वाला, मैं खुद ही बोल रही हूँ कि एज अ कपल देख 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 हमने मैचिंग पहना है। Matching। अरे यार दुनिया बोलती है तो लगता है ना मैचिंग Right. पहना है। मुझे किसी और ने बताया कि वो तनीषा बोल- से मैं आज मैचिंग कर रही हूँ। वो बोल रही है कि हमारे तो स्टाइलिस्ट भी अलग अलग हाँ, है। तब भी हम ऐसे खैर हम चाहिए। यहाँ पर अशनूर और अभिषेक की बात Exactly. कर रहे हैं कि अभी वीकेंड का वार पे दोनों ने काइंड ऑफ सेम ग्रीन कलर का dress अरे पहना कल भी ऐसे व्हाइट व्हाइट था तो कह White रहे, white देख देख था। कितना मैचिंग है, कितना मैचिंग। अरे भाई नहीं सुनना, मुझे पता है मेरी आंखें हैं, चार हैं, दिख रहा है। राइट। और क्या घर वाले भी ज्यादा ही मुद्दा बना देते हैं उन दोनों को लेकर, मुझे ऐसा लगता है। मुझे तो बिल्कुल पर्सनली कोई क्यूट नहीं लगता, वो दोनों क्यूट तो नहीं लगते हैं बिल्कुल यार। भी। वो डिफरेंस साफ दिखता है, चाहे वो उम्र का हो, चाहे वो बिहेवियर का हो, चाहे वो पर्सनालिटी का हो, वो बहुत डिफरेंस साफ है अपोजिट एकदम। है दोनों एक दूसरे के, तो वो नहीं सूट कर रहा है वो एंगल। खैर वापस से नेहल वसीर पे आते हैं हम। मत ओवरऑल भाई मत करो, देखो मत करो। हमारा तो यही कहना है, मत करो, नहीं मजा आ रहा है हमें। भले ही अभी सिर्फ प्रोमो ही आया है, बट प्रोमो उस ही आया है। प्रोमो को देखकर भी लाइक कि भाई बहुत फेक है ये एक्सट्रीम फेक लग रहा है। और कहीं ना कहीं इस वीकेंड का वार से एक जो है डायनामिक बदला है, और वो है फरहाना और नेहल की जो दोस्ती है। दोस्ती फरहाना वॉज वेरी क्लियर कि भाई तुम तान्या को वो जो बोल रही थी कि भाई कुछ ऐसा करो, तुम उसके सामने तान्या ने कुछ बात बताई फरहाना को, अच्छा ओके समझ गई। हाँ, नेहल को लेकर कि नेहल ने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोला था और कुनिका जी से वो बात कर रही थी, और उन्हें लगा कि मैं कि सो रही जब हूँ, तक मेरे पे नहीं आएगी तब तक फरहाना ठीक है। हम्म। सो अब तान्या से उन्होंने कहा कि तुम कन्फ्रंट कर दो, Confront लेकिन तान्या वाज लाइक कि नहीं भाई बहुत लड़ाई हो जाएगी, मुझे इतना नहीं झेलना है। तो ये सारी चीजें हुई, और उसके बाद से फरहाना ने कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दे दिया है कि मुझे जो मैं करना चाहती हूँ उससे मुझे मदद मिलेगी इस चीज पे, और वो प्रॉपर इंडिकेशन था कि वो अपनी दोस्ती खत्म करना चाहती है नेहल से, क्योंकि वो बर्डन हो रहा है। एंड उन्होंने हंसते हुए ये बात बोली थी कि हाँ। मेरे ऊपर बोझ बन गया है। बोझ बन गया। ये दोस्ती मेरे ऊपर बोझ बन गया। एंड बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि सीजन की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने यही चीज देखी है कि नेहल और फरहाना एक दूसरे के साथ एकदम बहुत स्ट्रांगली खड़े हुए थे, लेकिन अचानक से अब चीजें बदल गई हैं, और बिकॉज ऑफ आई गेस बसीर ओनली। हाँ मतलब दो लड़कियों का काइंड ऑफ Same. सेम इंसान पे टिकना तो हमेशा युद्ध ही बदल देता है। तो बिग बॉस में होना तो जायज लड़की है। ही लड़की की दुश्मन निकल जाती है एक लड़के के चक्कर में। चक्कर के वो भी बसीर तो इसलिए खैर तो Chocolate ओवरऑल boy। हमारा कहना यही है, देखिए हम इस स्टेटमेंट के साथ जो आए थे लाइव कि भाई फेक लव स्टोरी, तो हमें तो लग रहा है कि बहुत फेक लग रहा है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और क्या लग रहा है बिग बॉस को लेकर, आप उस पर भी बात कीजिए हमसे, ताकि हम फिर अगले दिन और आए आपसे बात करें। आज के लिए हमारी तरफ से बस इतना ही, और प्लीज इस फेक स्टोरी को बंद कर दो। बिग बॉस बहुत कुछ सुना है आपने हमारे साथ, बट ये भी ओके। कल मिलते हैं फिर, चाचा बाय बाय।